34 साल पहले पदयात्रा से सियासत की शुरुआत करने वाले पांव पांव वाले भैया यानी शिवराज सिंह चौहान अब जब देश के कृषि मंत्री हैं तो फिर एक बार पदयात्रा पर हैं, लेकिन इस बार मिशन अलग है। विकसित भारत संकल्प पदयात्रा। इस पदयात्रा के साथ वे किसान, महिला सशक्तिकरण और अपने राजनीतिक भविष्य तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। साल 1991 जब एक युवा सांसद ने पैरों में चप्पल पहनकर विदिशा की 8 विधानसभा सीटों में पदयात्रा की थी, लोग बोले पांव पांव वाले भैया। और अब 34 साल बाद वही पांव पांव वाले भैया देश के कृषि मंत्री फिर एक बार पैदल, फिर वही विदिशा, फिर वही जज्बा, पर इस बार मिशन नया। विकसित भारत संकल्प पदयात्रा। 66 साल के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी संसदीय क्षेत्र से एक और पदयात्रा शुरू की है, जिसे उन्होंने 6ठी बार जीता है। हर दिन वो 20 से 25 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करेंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से को छुएंगे। यात्रा सप्ताह में 2 से 3 दिन चलेगी। इस यात्रा में वो लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी की भी बात कहते हैं। विकसित भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और विकसित भारत के लिए विकसित गांव और शहर। हर गांव की जनता के मन में जब यह भाव पैदा होगा कि मुझे अपना गांव विकसित बनाना और अपना भी योगदान देना है, मेरे गांव की स्वच्छता, मेरे गांव में शिक्षा, मेरे गांव में जल संरक्षण, मेरे गांव में उन्नत खेती, मेरे गांव में रोजगार, और मैं अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक से पालन करूंगा और विकसित बनाने में अपना योगदान भी दूंगा, तो गांव विकसित बनेगा। ये जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित भारत मंत्र के रूप में अब फैल रहा है। मैं जनता के बीच अपने क्षेत्र में निकला हूं और आप देख रहे हैं कि जनता का सैलाब विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा है। जहां जहां शिवराज की पदयात्रा पहुंच रही है, वहां सिर्फ भाषण नहीं, खेतों में संवाद हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधी बात कर रहे हैं, खेतों में चौपालों पर। 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई जा रही हैं। एक टीम में 3 से 4 वैज्ञानिक होंगे जो गांव-गांव जाएंगे। वहां के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी में जो अलग अलग पोषक तत्व हैं, जलवायु परिवर्तन के असर, अलग अलग फसलों में कीटों के प्रकोप जैसे विषयों को समझकर किसानों को सलाह देंगे, उनके सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे। वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक रिसर्च के बारे में बताएंगे, सुझाव ये भी देंगे कि कौन सी फसल, बीज, खाद उपयुक्त है। 700 से ज्यादा जिलों में 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों से सीधा संवाद होगा। आज भी सड़कों पर हैं और अभी फिर सड़कों पर निकलेंगे। वैज्ञानिक और किसान लैब टू लैंड, ये जोड़ने का कार्यक्रम है। रिसर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है, आधुनिक कृषि पद्धति, अच्छे बीज, जलवायु अनुकूल बीज, संतुलित खाद, इन सब मुद्दों को लेकर वैज्ञानिक किसानों के पास जा रहे हैं। दोनों का संवाद खेती के उत्पादन को बढ़ाएगा, लागत को घटाएगा। दीर्घकालिक रहेगा या अभी खरीफ से सीजन के लिए भी? अभी खरीफ के लिए, इसके बाद फिर रबी के लिए। 1991 में शिवराज अकेले चले थे, अब साथ हैं पत्नी साधना, बेटा कार्तिकेय, बहू अमानत और कई किसान वैज्ञानिक भी। ये सिर्फ एक पारिवारिक क्षण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उत्तराधिकारी की पटकथा लिखी जा रही है। कार्तिकेय पहले भी मंचों पर दिखे हैं, लेकिन इस बार वो केंद्र में हैं। साफ है, 2013 से कार्तिकेय पिता के नक्शे कदम पर हैं। बुधनी चुनाव अभियान हो या 2018 की रणनीति, 2023 में भी चुनावी सभाओं में सक्रिय और 2024 में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक हर मोर्चे पर मौजूद। अब जब शिवराज दिल्ली में मंत्री हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी जमीनी पकड़ बनाए रखना। सीहोर और विदिशा उनका गढ़ रहे हैं और पदयात्रा के जरिए वो यही पकड़ और संवाद दोनों को मजबूत कर रहे हैं। सभी एक परिवार है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। जितने हैं सब अपना परिवार है और ये मेरा भाई अपने हाथ से माला लगा बना के लाता है हमेशा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ जनता से संवाद है या फिर राजनीति में नई भूमिका की पटकथा, जिसमें पिता मंच संभाल रहे हैं और बेटे को सियासत में लाने की भूमिका भी तय कर रहे हैं?
बुधनी का उपचुनाव हुआ था तब भी उनका नाम चर्चा में आया था कि कार्तिकेय के लिए टिकट की मांग की गई है। भाजपा में पार्टी तय करती है कि किसे कब टिकट देना है, तो उस हिसाब से शिवराज जी भी जानते हैं कि पार्टी लाइन कैसे तय होती है, पार्टी में कैसे मिलता है, तो उस आधार पर वो सक्रिय तो उसे रखना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र में रखना चाहते हैं। जैसे दूसरे कार्यकर्ता हैं वैसे कार्तिकेय को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरह वहाँ क्षेत्र में रखें और क्षेत्र में उसको सक्रिय रखा जाए, यही उनका एक उद्देश्य है। एक और पांव पांव वाले भैया का परिचित चेहरा शिवराज सिंह चौहान, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंच, जहां नरसिंहपुर में हुआ कृषि उद्योग समागम। किसान और उद्योग एक साथ एक मंच पर, दोनों घटनाएं एक ही दिन मगर दो अलग अलग संदेश। एक गांव की सीधी बात, दूसरी किसानों के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी का सपना। जहां शिवराज पदयात्रा में जनता से संवाद कर रहे हैं, वहीं मोहन यादव निवेश और टेक्नोलॉजी की भाषा में भविष्य की खेती के सपने देख रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के बढ़ाने के साथ साथ बागवानी, उद्यानिकी और खास करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। अब कुछ सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। शिवराज की यात्रा में शुरुआत में न बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा थे, न संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। शिवराज जी की पदयात्रा जो है न तो संगठन की पदयात्रा है न केंद्रीय मंत्री की पदयात्रा है, तो उनकी पदयात्रा जैसे मैंने कहा है कि सांसद के रूप में उनकी पदयात्रा है। और हर सांसद या हर विधायक जब अपने क्षेत्र में जाता है यात्रा करने, अपने मतदाताओं से मिलने के लिए, तो संगठन के पदाधिकारी उसमें हों ये या संगठन की उसमें कोई भूमिका हो, वो कतई आवश्यक नहीं है। और इसे सियासी द्वंद बनाते हुए कांग्रेस ने भी चुना है विदिशा को। शिवराज के गढ़ में ही गांव के स्तर पर संगठन को खड़ा करने का मिशन उसी जिले में कांग्रेस ने शुरू किया है। ग्राम स्तर पर पुनर्गठन अभियान, शायद शिवराज के घर में ही सेंध की तैयारी। कांग्रेस उनसे यात्रा पर सवाल भी पूछ रही है। मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। जो सोसाइटियां हैं सहकारी, उसमें भी और भी हो गया, इसलिए कि आपने कह के गए थे मैं ब्याज में भर दूंगा, वो ब्याज भी नहीं भरा आज की सरकार ने। तो इनके उत्तर कौन देगा? और फिर आप पदयात्रा करो तो मूंग की खरीदी की घोषणा आपकी सरकार ने नहीं की। आपने प्याज 1 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा करके गुमराह करने की बात करते हो, तो मैं एक 37-38 हफ्ते से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेके। आपने वो समय तो नहीं दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं। 100 सप्ताह में आपसे समय मांगूंगा। उसके बाद इसी विदिशा में, इसी बुधनी में, जहां पद यात्रा कर रहे लाखों किसानों को लेके आपको घेरने आऊंगा। 1991 में पहली बार सांसद बने शिवराज ने इन्हीं रास्तों पर पांव पांव चलकर अपनी पहचान बनाई थी। 34 साल बाद एक बार फिर वही रास्ते, मगर अब देश के कृषि मंत्री की नई भूमिका में। कहने को ये यात्रा राजनीति से दूर है, पर नड्डा की कुर्सी और बीजेपी की अगली रणनीति में शिवराज की मौजूदगी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे पास जो काम है पार्टी ने दिया है, मैं केवल वही कर रहा हूं, वही करूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो काम दे दिया, अभी किसानों का दिया है, ग्रामीण विकास का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन है, यही मूल मंत्र है। जो काम पार्टी सौंप दे उसको करो। मेरे दिमाग में, मेरी हर सांस में खेती बसी है, किसान बसा है। जानकार मानते हैं शिवराज फिर पैदल हैं, पर इस बार सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, शायद अपनी पार्टी के लिए और शायद अपनी अगली भूमिका के लिए भी। नसरुल्लागंज से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।